Hello guys, welcome back on FOMA Educational Hub. In previous lectures, we were discussing about the crystal structure, and in crystal structure, we discussed many points like unit cell, lattice, basis, and Miller indices. All these topics we have discussed in detail. Now we will discuss about the X-ray diffraction by crystals या by क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. जो आपका एक्सरे डाइफ्रेक्शन होता है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. और एक्सरे डाइफ्रेक्शन होता है, ये आईआईटी जेएम के पॉइंट ऑफ व्यू से है. एक्सरे डाइफ्रेक्शन आई विल से इट XRD, एक्सरे डाइफ्रेक्शन इन शॉर्ट XRD. ठीक है, तो XRD टॉपिक जो है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और क्या कंसेप्ट्स होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. राइट, तो लाइक यहाँ पे व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. राइट, तो द थिंग इज, सपोज आपके पास में कोई क्रिस्टल है, उसके ऊपर जब एक्सरेज इंसिडेंट होते हैं तो वहाँ पे डाइफ्रेक्शन पैटर्न शो होता है. राइट, एक क्रिस्टल है, उसके ऊपर एक्सरेज इंसिडेंट होते हैं तो आपके पास में क्या होता है, आपका शो होता है डाइफ्रेक्शन पैटर्न. तो वो डाइफ्रेक्शन पैटर्न शो होता है तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, वो जो क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर का पता चलता है. राइट, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है. तो स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है तो कैसा क्या होता है, जैसे लाइक आपके पास में यू हैव ए क्रिस्टल, तो हम एक्सरेज इनपुट करते हैं, एक्सरेज इंसिडेंट करते हैं, तो क्या होता है यहाँ से लाइक डाइफ्रेक्शन होता है. तो आफ्टर डाइफ्रेक्शन वी फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल, और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन का आइडिया लगा पाते हैं आफ्टर द डाइफ्रेक्शन. तो डाइफ्रेक्शन का जो पैटर्न शो होता है वो किस वे में होता है, उसका एक थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक आइडिया बता देता हूँ. लाइक यू हैव एक क्रिस्टल, दीज आर क्रिस्टल पॉइंट्स, मीन्स लेटिस पॉइंट्स. Like you have lattice points like this, then these will be like this. Incident rays, ये डाइफ्रेक्टेड रेज, लाइक इंसिडेंट रेज, डाइफ्रेक्टेड रेज. राइट, तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू लेयर्स, दिस इज D. बिटवीन टू लेयर्स डिस्टेंस इज D. ये जो है पॉइंट समथिंग लाइक यहीं पे है, ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है. ये जो है ये एंगल सपोज थीटा एंगल है, दिस एंगल इज एंगल थीटा. राइट, दिस एंगल इज थीटा. ओके, तो ये यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर बना दूँ, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर बना दूँ, ये D है, ये D है, ये परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, तो इसके परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, देन दिस इज थीटा, दिस इज D. सिमिलरली इधर भी यही हो जाएगा, इधर ये वापस है, ये थीटा, ये भी थीटा, दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो थीटा. तो ये D है तो ये D साइन थीटा, दिस इज D साइन थीटा, D साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो D साइन थीटा. राइट, तो डाइफ्रेक्शन में एक कंडीशन होती है, वी डिस्कस इन डाइफ्रेक्शन ए कंडीशन व्हाट कि n lambda इज इक्वल टू, डिस्कस n lambda इक्वल टू पाथ डिफरेंस, n lambda इज पाथ इक्वल टू पाथ डिफरेंस. राइट, तो n lambda जो होता है पाथ डिफरेंस के इक्वल होता है, और पाथ डिफरेंस जो होता है वो डेल्टा. अब सपोज यहाँ पे पाथ डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर टू रेज एंड कमिंग टूगेदर, यहाँ तक दोनों का पाथ इक्वल है और इसके बाद में दोनों का पाथ इक्वल है. बिटवीन दिस ये जो रे है, इसको रे 1 कर दो, इसको सेकंड जो रे है वो ये वाला पाथ एक्स्ट्रा कवर करती है, इतना पाथ जो एक्स्ट्रा कवर करती है. ठीक है, बाकी तो दोनों इक्वल है, तो इतना जो ये पाथ है वो कितना है, D sin थीटा प्लस D sin थीटा मीन्स 2D sin थीटा, इतना पाथ एक्स्ट्रा है.
तो पाथ में डिफरेंस कितना है 2d sin थीटा का, तो ये पाथ डिफरेंस इज 2d sin थीटा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ डाइफ्रैक्शन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस या फ्रॉम द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, राइट, दिस इज द कंडीशन। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो थीटा इज द ब्रेग्स एंगल बोलते हैं इसको, या इसको ग्लांसिंग एंगल या एंगल ऑफ ग्लांसिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ ग्लांसिंग थीटा, राइट। एक दूसरी चीज है, समटाइम्स इसका जो लैंग्वेज होता है क्वेश्चन में इस पे में भी आता है कि फर्स्ट पीक अपीयर्स एट द एंगल, सेकंड पीक अपीयर्स एट द एंगल, मतलब कोई nth पीक अपीयर्स एट पर्टिकुलर एंगल, लाइक इट इज सेड nth पीक अपीयर्स एट एंगल। अगर कुछ इस ऐसा लैंग्वेज गिवन है लाइक nth पीक अपीयर्स एट एंगल 60 डिग्री, सपोज ऐसा है, तो यहां पे इस लैंग्वेज में जो 60 डिग्री है दैट इज द वैल्यू ऑफ 2 थीटा, थीटा का वैल्यू नहीं है, ये किसका वैल्यू है 2 थीटा का वैल्यू है। तो ये एग्जांपल की फॉर्म में मैंने शो कर दिया है, ये जो वैल्यू गिवन होगा ये किसका वैल्यू गिवन है 2 थीटा का वैल्यू। तो nth पीक, 5th पीक, 7th पीक इस वे में कुछ गिवन होगा, तो वो जो भी पीक गिवन होगा वो किसका गिवन होगा, वो जो भी गिवन होगा इस वे में अगर लैंग्वेज में गिवन है तो 2 थीटा का, 2 थीटा है वो, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा, ओके। आगे बात करते हैं, सिंस वी नो दैट लाइक ये एन लेमडा अपॉन 2d इक्वल टू sin थीटा, सी हियर sin थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 हो सकता है, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है 1 हो सकता है। तो इधर तो सारी मैग्नीट्यूड्स में बात करूँ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1 हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, दैट मीन्स एन लेमडा अपॉन 2d का भी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1 हो सकता है। इट मीन्स एन लेमडा लेस देन इक्वल टू 2d, राइट, एन लेमडा इज लेस देन इक्वल टू 2d, एन लेमडा इक्वल टू एन लेमडा लेस देन इक्वल टू 2d। इसका मतलब ये हुआ एन, एक और चीज मैं बताऊं, एन जो है एन इज nth पीक, सपोज जैसा गिवन होता है फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक, एन का जो भी वैल्यू होगा फर्स्ट पीक गिवन है तो फर्स्ट पीक के लिए, सेकंड पीक गिवन है तो सेकंड पीक के लिए, थर्ड पीक के लिए, इस वे में वैल्यूज होते हैं। अब आपको जो है यहाँ से कंडीशन ये पता चलती है कि d का वैल्यू कुछ इस तरीके से होना चाहिए, d मतलब जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, देयर शुड बी लाइक दिस कि 2d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेमडा है। अगर 2d का वैल्यू अगर लेमडा ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वहां से डाइफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनेगा। अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्लेन इस कंडीशन को शो नहीं करता है, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेन के करेस्पॉन्डिंग d का वैल्यू अलग होगा, d का वैल्यू अलग होगा, तो उसके करेस्पॉन्डिंग अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वहां से डाइफ्रैक्शन का पैटर्न शो नहीं होगा, राइट। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं। लाइक हम लोग एक क्वेश्चन देखें, चलो लेट्स टॉक अबाउट ए क्वेश्चन। आपके पास में एक पीडीएफ था ना, पीडीएफ में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। XRD is the last part of solid state for IIT JAM point of view. See here. Here's the question. See, understand the language. Like question is given, Bragg's angle for 2 to 0 plane. एक और चीज समझना, यहाँ पे जब भी डाइफ्रैक्शन पैटर्न शो होगा, डाइफ्रैक्शन पैटर्न शो होने का मतलब है लाइट इंसिडेंट हुई और फिर डाइफ्रैक्शन हुआ। तो वो जब इंसिडेंट हुई, डाइफ्रैक्शन हुआ, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेन से हुआ, क्या हुआ,
एक पर्टिकुलर प्लेन से आपका हुआ जो भी हुआ, तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर प्लेन से आपका डायफ्रेक्शन हुआ। तो जिस भी पर्टिकुलर प्लेन से डायफ्रेक्शन हुआ, डायफ्रेक्शन के बाद में लाइट मिली अपने को, तो उस लाइट का कुछ इंटेंसिटी होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो वो जो प्लेन है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी जब भी डायफ्रेक्शन किस प्लेन से हो रहा है उसके बारे में गिवन होगा अपने को। तो इस क्वेश्चन में लाइक ऐसा ही गिवन है, ब्रेक्स एंगल फॉर 2 to 0 प्लेन, मतलब उस प्लेन का इंफॉर्मेशन गिवन है, प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है 2 to 0, मतलब ये मिलर इंडिसेस गिवन है। 2 to 0 प्लेन बोल रहा है, मतलब प्लेन का नेमिंग है, नेम ऑफ प्लेन है, नेम ऑफ प्लेन मींस मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस मतलब h के l के वैल्यू गिवन है उस पर्टिकुलर प्लेन के लिए, राइट। फ्रॉम निकल क्रिस्टल, निकल क्रिस्टल भी बोला गया, एफसीसी क्रिस्टल बोला गया निकल को। तो अपने को ये पता चल गया कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एफसीसी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एफसीसी इज 38.2 डिग्री। ब्रेक्स एंगल गिवन है कितना, 38.2 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू गिवन है आपको 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी डिग्री। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज, वेवलेंथ गिवन है, लेमडा गिवन है आपको 1.54 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर क्या, ए वो पूछा गया आपको, तो सी है, सी आपको गिवन है क्या, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, एफसीसी गिवन है, 2 गिवन है, ये तो आपका डायफ्रेक्शन है, तो डायफ्रेक्शन के लिए आपको एक ही फॉर्मूला पता है, लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। सी है, आपको यहाँ पे कोई पीक पता है क्या, पीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, वैसे अब थोड़ी देर बाद में पता चलेगा ये कौन सी पीक है। मैं यहाँ पे एन का वैल्यू फर्स्ट 1 रख रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट पीक है, मुझे कैसे पता, अभी आपको ही पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद में। एन का वैल्यू कितना है, 1 है। लेमडा का वैल्यू कितना है, ये गिवन है आपको, लेमडा का वैल्यू ये रहा, हाँ ये रहा, लेमडा का वैल्यू गिवन है, लेमडा गिवन है। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू गिवन है आपको, 2d डी नहीं पता आपको एक तरीके से, तो 2 sin थीटा ही पता है आपको, डी नहीं पता, तो डी इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, और डी क्या होता है, डी आपका क्यूबिकल के लिए होता है h² + k² + l², तो डी का वैल्यू ये होता है। डी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ना, h के l प्लेन का गिवन होता है, a कैलकुलेट करना है, तो एवरीथिंग इज गिवन एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो आपको a का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना था आपको, लेटिस पैरामीटर कैलकुलेट करना था, तो a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, लेटिस कांस्टेंट भी बोलते थे इसको, लेटिस पैरामीटर भी बोलते थे, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो आपको ये डायफ्रेक्शन का इंफॉर्मेशन गिवन हो तो ये चीज पता होगी, एन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या था, ब्रेक्स एंगल गिवन था, ब्रेक्स एंगल के गिवन की जगह आपको अगर कुछ और गिवन होता है कि यहाँ से एक पीक मिलता है, वो एट पर्टिकुलर दिस प्लेन एट पर्टिकुलर दिस एंगल, तो पीक्स अपीयर्स एट पर्टिकुलर एंगल, तो उसमें में गिवन होता तो आपका इसका वैल्यू कुछ अलग होता, मतलब 2 थीटा का वैल्यू गिवन होता फिर आपको, राइट। ये सिचुएशन है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। और कुछ क्वेश्चन है क्या, अच्छा क्वेश्चन, लाइक नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसी में हम लोग आगे बात करें। ये चीज़ क्लियर होगी, मतलब आप यहाँ से बता सकते हो कि कौन सा क्या चीज़ होने वाली है। आगे अगर मैं बात करूँ XRD के बारे में, तो देखो अपने को पता है लाइक हम लोग क्या करते हैं, एक्सरेज को इंसिडेंट करवाते हैं एक पर्टिकुलर क्रिस्टल पे, और वहाँ से डायफ्रेक्शन जो मिलेंगे, डायफ्रेक्टेड जो रेज होते हैं उनकी इंटेंसिटी के बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि वो किस पर्टिकुलर प्लेन से डायफ्रेक्शन के बाद में मिली अपने को, और उससे उस जो क्रिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे वो ये होती है कि जो डायफ्रेक्टेड रेज होती है, जो उनकी इंटेंसिटी है, तो वो जिस प्लेन से जिस प्लेन से डायफ्रेक्टेड होके गई है उसके बेसिस पे हम लोग उसकी इंटेंसिटी का पता लगाते हैं। क्योंकि लाइक आपके पास में कोई स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उस पर हम लोगों ने एक्सरेज डाले, तो सपोज आपके पास में एक पीक मिल गया ऐसा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं मिला, फिर एक और पीक मिल गया, फिर कुछ नहीं मिला, एक और पीक मिल गया, ऐसा है। तो ये जो कोई पीक मिला, एक पीक मिलने का मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन से डायफ्रेक्ट होके गई होगी, तो एक पर्टिकुलर प्लेन के करेस्पॉन्डिंग ये मिल गया, ये पर्टिकुलर प्लेन के करेस्पॉन्डिंग ये मिल गया, एक पर्टिकुलर प्लेन के करेस्पॉन्डिंग ये मिल गया। तो मतलब ये सपोज ये फर्स्ट पीक हो गया आपका,
ये सेकंड पीक हो गया, ये थर्ड पीक हो गया, इस तरीके से पीक मिलते रहेंगे। और ये जो पीक मिले हैं इनकी देखो ये इंटेंसिटी हो गई, तो इंटेंसिटी अलग अलग है, इसकी इंटेंसिटी अलग है, इसकी इंटेंसिटी अलग है, इसकी इंटेंसिटी अलग है, मतलब हाइट अलग अलग है ना इनकी। तो इंटेंसिटी जो होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। अब ये इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये नंबर ऑफ पीक्स का क्या आइडिया होता है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करें तो इंटेंसिटी जो है वहाँ पे आई के बारे में बात कर रहा हूँ, और आई जो है एफ मोड, एफ जो मोड है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। एफ जो है, एफ जो होता है वो होता है स्मॉल एफ इंटू एस। अब इसमें जो एफ है, स्मॉल एफ है, वो एटमिक स्ट्रक्चर फैक्टर है ये, और ये जो है एस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। ये दो टर्म है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जो चीज़ यूज करने लायक है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये चीज़, अब ये जो एस है, एस सॉरी, तो यहां से अपने को ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर इंटेंसिटी की बात करूं तो इसका मोड का स्क्वायर होगा, इसका मोड का स्क्वायर मतलब इनके मोड का स्क्वायर। तो अपने को अगर इनकी वैल्यूज पता चल गई तो मैं इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा आइडिया लगा सकता हूँ, है ना। और ये भी पता लगने लग जाएगा कि कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कौन से प्लेन से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर है, एक तरीके से ऐसा है। तो यहाँ से एफ एस का मोड का स्क्वायर कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एस जो है, एस होता है समेशन ई टू पावर 2 पाई आयोटा एच एक्स प्लस के वाई एल जेड, ठीक, ये होता है। और यहाँ पे होता है ये आई पे होता है, यहाँ पे आयोटा है ये, तो खैर तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, एन पे होता है, एन पे एच एन एक्स एन के एन एक्स वाई एन एल एन, वन सेकेंड, एक्स एन वाई एन एंड जेड। इसका क्या मीनिंग है अभी समझ में आएगा। देखो ये है, ये दोनों चीज़ें इस तरीके से हम लोग पता करते हैं, राइट। अब सुनिएगा एक चीज़, इस एस का कैसे यूज करने वाले हैं, कैसे इंटेंसिटी के बारे में आइडिया लगाने वाले हैं, इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए इससे पहले, व्हेन वी टॉक अबाउट डी के बारे में अगर हम लोगों को बात करना हो, मैं इस डी की बात नहीं कर रहा एक्चुअल में, मैं कैपिटल डी लिख लेता हूँ, मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डी लिख रहा हूँ। व्हाट इज दिस, डी स्क्वायर, कोई टर्म लिख रहा हूँ मैं, डी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मैं कैपिटल डी स्क्वायर से लिख रहा हूँ। वैसे हमने इसको पहले स्मॉल डी स्क्वायर से लिखा था बहुत पहले, बट अभी हम लोग स्मॉल डी को इंटरप्लेनर डिस्टेंस से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, लाइक आपके पास में प्लेन्स जो है, प्लेन्स आपके प्लेन्स जो होंगे मिलर इंडिसेस के फॉर्म में बात करूँ तो 0 0 0 तो मिलर इंडिसेस होता नहीं है, तो आपका मिलर इंडिसेस होता है 1 0 0। मिलर इंडिसेस क्या हो सकता है, 1 0 0। अगर आपका मिलर इंडिसेस 1 0 0 है, आपका मिलर इंडिसेस 1 0 0 है, तो आपका डी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 0, तो डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। अब 1 0 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 0 1 0 मतलब 1 आएगा, एक 1 आएगा, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, बट 1 0 0 वाला 1 हो गया, ठीक है। फिर इसके जस्ट बाद में क्या हो सकता है, जिसे अपने को नेक्स्ट डी स्क्वायर का इसके जस्ट बाद में वैल्यू मिले, डी स्क्वायर का वैल्यू 2 मिल सकता है क्या, 2 मिल सकता है, कहाँ से, 1 1 0, ठीक है। इससे क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है अपने को। 3 किससे मिल सकता है, 3 1 1 1 से 3 मिल सकता है इस प्लेन से।
4 किससे मिल सकता है, 4 किससे मिलेगा, 4 मिल सकता है अपने को 2 0 0 से, मतलब इसके जस्ट बाद में ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 किससे मिलेगा आपको, 2 1 0 से। इसमें मल्टीपल और भी बन सकते हैं, लाइक यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ सकता है, इस यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 0, वो हो सकते हैं, बट वो एक ही कॉम्बिनेशन में आ गए सारे, ठीक है। आगे बात करें तो 6 किससे मिलेगा, 6 मिलेगा 2 1 1 से 6 मिलेगा। 7 किससे मिलेगा, 7 मिलेगा आपको 2 2 4 4 प्लस 4, एक सेकेंड ये तो ज़्यादा हो गया ना, 4 5 6 4 4 4 5 6 4 4 8 एक 9 हो गया, तो एक सेकेंड 2 4 2 0 0 से हो गया था, 2 1 0 हो गया, 2 2 4 5 6 हो गया है, तो अपने पास में 7 तो मिल नहीं रहा क्या, 7 मिल नहीं रहा, तो 2 2 0 अगर करूँ तो 8 होता है क्या, 8 होता है, 7 किससे है 4 5 6 8 हो गया इससे, तो 7 का तो आ ही नहीं रहा क्या, 7 का तो मिलता ही नहीं है, एक सेकेंड 8 किससे मिला अपने को 2 2 0, तो इससे डायरेक्ट इसके बाद में अपने को 8 ही मिल रहा है, अच्छा 8 मिल रहा है, एक सेकेंड में कंफर्म कर लेता हूँ, ऐसा हो रहा है क्या, 7 नहीं मिलता, 7 का मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल सही है, 7 का नहीं मिल रहा। इस तरीके से आपको क्या मिलते जाएंगे, आपको ये आइडिया लग रहा है कि ये चीज़ें मिलती जाएगी ऐसे, ये तो खैर मिल नहीं रहा 7, इसके जस्ट बाद में 9 की बात करें तो 9 किसके लिए मिलता है, 3 0 0 के लिए 9 मिलता है। फिर 9 के बाद में अगर मैं बात करूँ तो 2 2 2 2 और 1, तो 4 4 8 और 9 8 9 9 इसका भी मिलता है, 9 इसका भी मिलता है, इन दोनों से 9 मिल रहा है, 2 2 1 से भी 9 मिल रहा है, ठीक है, इससे भी 9 मिल रहा है, इससे भी 9 मिल रहा है। अब सुनिए एक बात सुनिए, अगर हम लोग बात करें क्या कि आपकी जो डाइफ्रैक्शन पीक है, लाइक अगर आपका डी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, डी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो आपका प्लेन जो होगा वो 1 0 0 होगा। अगर डी स्क्वायर का वैल्यू 2 है तो आपका प्लेन ये होगा, करेस्पॉन्डिंग प्लेन ये करेस्पॉन्डिंग प्लेन्स है, राइट। अब हम लोग सिचुएशंस की बात करेंगे कि डाइफ्रैक्शन कौन सी सिचुएशन में किससे हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे, और अलग अलग अपने पास जो यूनिट सेल्स थे ना उसके बेसिस पे बात करेंगे, किस टाइप का क्रिस्टल है तो कौन सा डाइफ्रैक्शन पैटर्न किस तरीके से मिलेगा, कौन से प्लेन से डाइफ्रैक्शन होगा, कौन से नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, चलो टाइम कितना है, चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी आई थिंक ये इसमें कंप्लीट होगा नहीं, टाइम मेरे पास 5 मिनट बचे हैं, तो इसका जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं समराइज कर देता हूँ एक बार। हम लोगों ने पहली चीज़ तो ये डाइफ्रैक्शन के ऊपर बात कर ली, इसके बाद में हम लोग इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी से रिलेटेड इंटेंसिटी आई एफ से डिसाइड होगी, एफ का मतलब एफ और एस से, इसमें हम लोग एस की बात करेंगे और एस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए मैंने कुछ ये चीज़ें बताइए। अब इनसे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ये किसके था, 9 का था ये, ठीक है। अब इसका कैसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे यूज करना है, किस टाइप से इस पे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, ओके। Hello guys, welcome back on Forma Educational Hub. See, in previous lecture we were discussing about XRD, X-ray diffraction, और X-ray diffraction से related कुछ conditions डिस्कस की थी, और उसके बाद में हम लोग इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे थे। तो इंटेंसिटी का कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू एफ स्क्वायर, और एफ इज एफ इंटू एस, एफ इज एटॉमिक स्ट्रक्चर फंक्शन और एस इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, राइट।
तो अब इनके लिए हम लोग एस का वैल्यू जो होता था वो कुछ इस वे में होता था, और डी स्क्वायर जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वैल्यू कुछ हम लोगों ने इस वे में देखा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब बात करने वाला हूँ कि सपोज आपके पास में क्रिस्टल है, उसके ऊपर आपने एक्सरे पुट किया, तो एक्सरे पुट किया तो आपको डाइफ्रेक्शन पैटर्न मिला, डाइफ्रेक्शन पैटर्न मिला तो उसमें पीक्स मिलेंगे, मतलब अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी। तो सपोज एक पीक इसके करेस्पॉन्डिंग मिला, कोई दो पीक, 3 पीक मिल गए, 3 पीक मिल गए। इसका मतलब आपको जो पीक मिले वो पर्टिकुलर प्लेन से लाइट डाइफ्रेक्ट होगी, मिली होगी। तो कौन कौन से प्लेन से आपका डाइफ्रेक्शन पीक मिल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मतलब सपोज आपके पास 3 पीक मिले, इसका मतलब ये जो लाइट मिली, ये जो पीक मिला, ये एक पर्टिकुलर प्लेन से आ रहा होगा। तो एक प्लेन, इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेन है, इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेन है और इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेन है, इन प्लेन्स के ऊपर बात करेंगे, राइट। चलिए, तो हम लोग जो प्लेन्स के ऊपर बात करेंगे तो अलग अलग टाइप के यूनिट सेल से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि आपका जो क्रिस्टल है वो कौन सी स्ट्रक्चर का है। तो अगर सिंपल क्यूबिक टाइप का है, सिंपल क्यूबिक SC, अगर इस टाइप का है तो क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ आइडियाज देखना किस तरीके से इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो एन इफेक्टिव सिंपल क्यूबिक में क्या होता है 1, एन इफेक्टिव कितना होता है सिंपल क्यूबिक में 1। एन इफेक्टिव तो 1 होता है, बट जो टोटल जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग कॉर्नर्स पे सेट होते हैं। तो एन इफेक्टिव 1 हो गया, तो इस 1 जो है वो 1 एटम कहाँ पे पुट करें, तो उसके पर्टिकुलर कुछ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में इसके पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0 और 0 ले लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हम लोगों ने 0 0, मतलब x y और z के वैल्यू क्या लिए 0 0 0, राइट। इफ आई टॉक अबाउट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर और एफ इज प्रोपोर्शनल टू एफ एस स्क्वायर, राइट। एफ के बारे में बात नहीं कर रहा, बट अगर एस के बारे में बात करूं, एस क्या होता है समेशन ऑफ e टू पावर 2 पाई आयोटा h x n h k y n l z n, राइट। और ये जो है n पे है समेशन, ठीक है। n क्या शो हो रहा है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा है। लाइक अपने पास तो एक ही पार्टिकल है, तो एक ही पार्टिकल के लिए एडिशन होगा। 2 पार्टिकल होते तो 2 टर्म होते, 3 पार्टिकल होते 3 टर्म होते, ऐसा होता। अब देखो आपके पास में जो पार्टिकल एक इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही है, अपने पास इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल एक है, तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने 0 0 0 लेते हैं हम लोग इसके अंदर। अब ये 0 0 0 क्यों ले रहे हैं, अब इस चीज के लिए आप ध्यान रख लो, क्योंकि ये जब हम लोग 0 0 0 की बात करते हैं, ये जब रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर रेसिप्रोकल लैटिस बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो 0 0 0 से रिलेटेड बात करें तो अभी ये ध्यान रख लीजिए कि 0 0 0 है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब देखो मतलब x n y n एक ही पार्टिकल है ना, एक ही पार्टिकल है, तो अपने पास में समेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है एक पार्टिकल के लिए। फर्स्ट पार्टिकल है तो e टू पावर 2 पाई आयोटा h x1, एक ही पार्टिकल तो x y z लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट पता है आपको, कोऑर्डिनेट पता है, तो e टू पावर 2 पाई आयोटा, कोऑर्डिनेट 0 0 0 है तो ये सारा 0 हो गया, तो ये क्या आ गया e टू पावर 0 s का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। हाँ जी, तो s का वैल्यू कितना हो गया, s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 हो गया। s का वैल्यू 1 पुट करूँ तो i जो है f स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, तो i इज प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर, स्मॉल f स्क्वायर। ये हुआ, s पे डिपेंड नहीं कर रहा, s पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो s के अंदर HKL था ना, मतलब HKL पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन HKL। इंटेंसिटी या पीक, इंटेंसिटी ऑफ पीक, इंटेंसिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन HKL, या मैं ऐसे बोल लूँ कि पर्टिकुलर प्लेन्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, सब प्लेन्स के लिए इंटेंसिटी सेम आएगा, आप ऐसे समझिए। तो आपको HKL पे डिपेंड नहीं कर रहा, HKL पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमारा मेन टारगेट ये है कि आपके पास में कोई क्रिस्टल है तो उसके ऊपर अलग अलग प्लेन्स है, क्या सारे प्लेन से ही आपको
डाइफ्रेक्शन पैटर्न शो होगा क्या? क्या सारे प्लेन्स ही डाइफ्रेक्शन शो करेंगे क्या, या कुछ पर्टिकुलर प्लेन्स ही डाइफ्रेक्शन शो करेंगे? ये चीज अगर अपने को देखनी हो तो सिंपल क्यूबिक में तो HKL पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब आपका प्लेन कोई सा भी हो उससे डाइफ्रेक्शन पैटर्न शो होगा, मतलब हर एक प्लेन से डाइफ्रेक्शन पैटर्न शो होगा। हर एक प्लेन का मतलब हो गया ये जो सारे प्लेन्स आ रहे हैं ना आपके पास जो यहाँ पे थे, ये सब प्लेन से आपका क्या होगा, शो होगा। कोई सा प्लेन उठा लीजिए आप, जो भी प्लेन आ रहा हर एक प्लेन से आपका डाइफ्रेक्शन पैटर्न शो होगा, राइट। लेकिन ये जो सारे प्लेन है इनसे सबसे क्या होगा, डाइफ्रेक्शन पैटर्न शो होगा। तो ऑल प्लेन्स, यहां पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है इन सिंपल क्यूबिक, ऑल प्लेन्स will show diffraction pattern, all planes will show diffraction pattern, all planes will show diffraction pattern, right, all planes will show diffraction pattern, right। इसका मतलब है कि आपके सारे प्लेन्स जो वहां पे दिख रहे थे जिनके लिए डी स्क्वायर का करें, डी स्क्वायर का वैल्यू आप ऐसे समझ लीजिए, डी स्क्वायर का वैल्यू जिनके लिए 1 आ रहा था, जिनके लिए 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 4 आ रहा था, 5 आ रहा था, 6 आ रहा था, 7 तो किसी के लिए होता नहीं है, तो 8 आ रहा था, 9 आ रहा था, ये सब आपके क्या होंगे, डाइफ्रेक्शन पैटर्न शो करेंगे। फर्स्ट पीक ये किसी करेस्पॉन्डिंग, इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेन होता है, 1 0 0 वाला, या 0 0 1 भी हो सकता है, या 0 1 0 भी हो सकता है, जो भी है इसके करेस्पॉन्डिंग। 2 ये 1 1 0 का था, ये 3 का 1 1 1 का था, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या था 2 0 0, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या था 2 1 0, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या था 2 1 1 था, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या था 2 2 2 था, ठीक है। इसके करेस्पॉन्डिंग क्या है 3 0 0, ये आपका 2 2 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे प्लेन्स, इसके आगे के और भी आ जाएंगे, ये सारे प्लेन्स आपको क्या शो करेंगे, डाइफ्रेक्शन पैटर्न शो करेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट पीक जो आपको मिलेगी, फर्स्ट पीक, पीक्स मिल रहे हैं ना, फर्स्ट पीक इसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगी, फर्स्ट पीक मतलब आप जो आपका डाइफ्रेक्शन पैटर्न होगा उसमें ऐसे पीक्स दिखेंगे आपको, इस समय ये ठीक नहीं है, ऐसा सपोज ऐसे पीक्स दिखेंगे, ऐसे पीक्स दिखा रहे हैं। तो ये सपोज ये फर्स्ट पीक है, ये सेकंड पीक, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, इस तरीके से पीक्स मिलते जाएंगे ना। तो आपका जो फर्स्ट पीक होगा सिंपल क्यूबिक में वो 1 0 0 से मिलेगा, सेकंड पीक होगा वो 1 1 0 से मिलेगा, इसमें 1 0 0 से मिलेगा, ये 1 1 0 से मिलेगा, ये थर्ड पीक मिलेगा, ये फोर्थ पीक मिलेगा, ये फिफ्थ पीक मिलेगा, ये सिक्स्थ पीक मिलेगा, ये सेवंथ पीक यहाँ से मिलेगा आपको, एट्थ पीक यहाँ से मिलेगा, इस तरीके से आपको पीक्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पीक्स मिल रहे हैं, सपोज आपको बोल रहा है कि फिफ्थ पीक आपको आपको डाइफ्रेक्शन पैटर्न गिवन है और आपको बोल रहा है कि n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, ऐसा है ना। तो आपको थीटा का वैल्यू कुछ गिवन है, आपको थीटा का वैल्यू कुछ गिवन है, लैम्डा का वैल्यू कुछ गिवन है, और आपको बोल रहा है कि सेवंथ पीक जो है उसके करेस्पॉन्डिंग आपको ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सेवंथ पीक के करेस्पॉन्डिंग ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक। सेवंथ पीक है ना, तो आपको एन का वैल्यू कितना दे दिया 7, लैम्डा का वैल्यू कुछ गिवन होगा, 2 का वैल्यू 2 तो 2 है, थीटा का वैल्यू कुछ गिवन होगा, थीटा का वैल्यू कुछ गिवन है आपको, तो आपको डी का वैल्यू, डी क्या होता है ए अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया कि सेवंथ पीक के करेस्पॉन्डिंग ए का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, है ना। तो सेवंथ पीक के करेस्पॉन्डिंग थीटा का वैल्यू कुछ गिवन होगा, थीटा इज गिवन। अब सेवंथ पीक के लिए आपको डी का वैल्यू क्या होता है ए अपॉन रूट दिस वन। अब सेवंथ पीक के लिए आपको ये पता होना चाहिए एच क्या है, सेवंथ पीक किससे मिल रहा होगा, आपको पता है सेवंथ पीक इससे मिलेगा, मतलब 2 2 2 से मिलेगा, तो 2 2 2 से मिला तो एच के एल का वैल्यू आपको पता है। यहाँ से कैसे पता, आपको बोला गया है कि सेवंथ पीक, और सेवंथ पीक कहाँ से मिलता है आपको 2 2 2 1 से 2 2 2 से मिलता है, इस तरीके से आपको पता होगा, राइट। अब बीसीसी की बात करते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तो सारे जो आपके सारे प्लेन्स होता है ना उनसे डाइफ्रेक्शन पैटर्न मिलेगा, सारे पीक्स इसमें अपीयर होते हैं, सारे पीक्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं, राइट। नेक्स्ट
ये सिंपल क्यूबी का हो गया। बीसीसी के लिए बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में एन इफेक्टिव जो होता है दैट इज 2, और 2 जो होता है इसमें 2 मतलब 2 पार्टिकल लेंगे। 2 पार्टिकल कहाँ पे लेते हैं, 2 पॉइंट्स, एक तो 0 0 0 पे लेंगे और एक लेते हैं हम लोग मिडिल पॉइंट पे। तो 1/2 1/2 और 1/2 सेंटर पे 1/2 1/2 1/2। ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिख लिए 0 0 0 और 1/2 1/2 1/2। ठीक है, ये हो गया। इसके करेस्पॉन्डिंग अगर s कैलकुलेट करें तो s क्या होता है, n e⁻ 2 पाई आयोटा, ये और ये होता है अपना hn xn प्लस h नहीं kn yn ln zn। ठीक है, इनमें n नहीं आता। ठीक है, ऐसा था। ठीक, अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो s जो है 2 पार्टिकल है तो 2 पार्टिकल के लिए ऐसे आ जाएगा e⁻ 2 पाई आयोटा। फर्स्ट पार्टिकल के लिए h x1 k y1 प्लस l z1। दूसरे पार्टिकल के लिए e⁻ 2 पाई आयोटा h x2 k y2 l z2। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स पता अपने को, x1 y1 z1 x2 y2 z2, राइट। तो पुट कर दो आप e⁻ 2 पाई आयोटा, ये तो हो गया 0 प्लस e⁻ 2 पाई आयोटा, ये सबका देखो सबका h/2 k/2 y/2 l/2 सबका ऐसे हो गया। तो h/2 प्लस k/2 प्लस l/2, राइट। ये तो e⁻ 0 हो गया तो 1 हो गया। इसमें देखिए 2 कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो गया, तो पाई आयोटा h प्लस k प्लस l, ये हो गया इसका वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ s। और s ही इंटेंसिटी को डिसाइड करता है। तो इंटेंसिटी अगर 0 मिल गया इसका मतलब वो पीक अपीयर नहीं होगा, पीक नहीं, वो पर्टिकुलर प्लेन से डायरेक्शन नहीं होगा। तो लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप एक चीज सोचिए कि अगर इसका वैल्यू ओड आ गया, इसका वैल्यू अगर ओड आ गया, अगर इसका वैल्यू ओड आ गया, सपोज 3 आ गया, तो ये होगा e⁻3 पाई आयोटा। इसका वैल्यू क्या होगा, cos 3 पाई प्लस आयोटा sin 3 पाई। ये तो साइन वाला तो 0 होगा। cos 3 पाई क्या होता है, -1, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू कितना मिलेगा, -1। तो 1 - 1 0 हो जाएगा। इसी वे में सपोज 5 पाई आ गया, 5 पाई में ये 5 पाई, ये -1 ये 0, तो ये -1 मिलेगा। मतलब h प्लस k प्लस l का वैल्यू अगर ओड हो गया, इफ h प्लस k प्लस l ओड है, तो क्या होगा, आपका इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी 1 -1 एंड s विल बी 0। तो s 0 हो गया तो आपका जो है इंटेंसिटी दैट विल बी 0। मतलब वो प्लेन्स से डायफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं होगा जिनके लिए h प्लस k प्लस l ओड होता है, वो प्लेन से डायफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं करेंगे, राइट। इफ h प्लस k प्लस l क्या है, इवन है, इवन है। सपोज ये 2 पाई मिल गया, तो 2 पाई आयोटा क्या, cos 2 पाई प्लस sin 2 पाई, sin वाला टर्म 0, cos 2 पाई 1 हो गया, तो ये 1 + 1 2 मिलेगा। इसका वैल्यू 2 मिलेगा, और s का वैल्यू 2 मिला तो i क्या होता है, i होता है आपका f s का स्क्वायर। तो s का वैल्यू 2 मिल गया तो ये हो गया 4f², कुछ इस पे में जाएगा ये i का वैल्यू, राइट। तो इवन है कि ओड है, उस चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखो इसमें कौन कौन से पीक, कौन कौन से अवेलेबल होंगे। लाइक लास्ट क्वेश्चन से मैं अगर कॉपी करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अपना जो पैटर्न होता है, यहाँ से कुछ प्लेन्स की हम लोग बात करते हैं कि कौन से अपीयर होंगे, कौन से डिसअपीयर होंगे। तो इन जनरल तो फर्स्ट ये प्लेन्स होते हैं ना जिनके करेस्पॉन्डिंग d² कुछ वैल्यू मिलता है। अब देखो ये सारे ओड है क्या, नहीं,
जीरो इवन नंबर होता है ना, तो ओड और इवन का मिक्सचर है ये, ठीक है। ओड सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एच प्लस के प्लस एल कितना है, 1 है, मतलब ओड है। ओड है तो ओड है तो ये शो नहीं होगा, मतलब ये नहीं आएगा, इससे आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न नहीं शो होगा, इससे डाइफ्रैक्शन पैटर्न नहीं होगा। 1 + 1 2 है, इससे शो होगा, ये शो करेगा, इससे शो नहीं होगा, 3 आ रहा है, इससे ये शो करेगा, इससे नहीं होगा, ये शो करेगा, ये देखो ये भी शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। इस तरीके से एक एक शो करता जाएगा, एक एक शो नहीं करेगा। मतलब आपको शो कौन करेगा, ये वाले शो करेंगे, ये फर्स्ट पीक होगा, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला जो प्लेन है इससे डाइफ्रैक्शन नहीं होगा, इससे होगा, फिर इससे नहीं होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे नहीं होगा, फिर इससे होगा, ऐसे। मतलब इवन नंबर वाले जो है ना उन्हीं से डाइफ्रैक्शन होगा। डाइफ्रैक्शन होगा 2 4 6 8 10, इनसे क्या होगा, आपका डाइफ्रैक्शन होगा। इसके करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट पीक मिलेगा, ये फर्स्ट पीक इसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगा, इसके करेस्पॉन्डिंग मतलब जिनके लिए 110 के लिए, मतलब d स्क्वायर का वैल्यू 110 में। सेकंड पीक इससे मिलेगा, थर्ड पीक इससे मिलेगा, फोर्थ पीक यहां से मिलेगा, सिक्स्थ पीक इससे मिलेगा, राइट। इस वे में आपका बीसीसी से सारे पीक्स अवेलेबल नहीं होंगे। कौन से पीक्स अवेलेबल होंगे, कौन से पीक्स अपीयर होंगे, जिन पीक्स के करेस्पॉन्डिंग आपका जो है प्लेन है वो इवन नंबर शो कर रहा है, ये डी स्क्वायर का वैल्यू इवन आ रहा है, उन्हीं से आपका क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड टाइम है अपने पास में, तो ये चीज है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन बना दूं, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, देखिए for BCC structure which peaks are present, आपको मिल गया 2 1 1 1 1 1 3 1 1, ये प्लेन्स दे रहा हूं मैं, 1 1 0। कौन से प्लेन के करेस्पॉन्डिंग आपको पीक मिलेगा, कौन से प्लेन के करेस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा, तो बीसीसी का है। बीसीसी में अगर टोटल एच प्लस एल के प्लस एल अगर आपका इवन है तब तो मिलता, अदरवाइज नहीं मिलता। तो इसमें जो है आपका 2 + 1 + 1 ये इवन है तो ये मिलेगा, ये ओड है ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये दोनों से आपको पीक मिलेगा, बाकियों से दो से नहीं मिलेगा, राइट। चलो क्लियर है, अरे चमका ना। अब देखो आपको एक और एग्जांपल बना लेते हैं। ब्रेक्स एंगल पता करो, फाइंड आउट द ब्रेक्स एंगल फॉर थर्ड पीक इन बीसीसी। इफ सपोज लेमडा का वैल्यू गिवन आपको 10 एंगस्ट्रॉम और आपको ए का वैल्यू गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम, ए गिवन है, लेमडा गिवन है, आपको ए गिवन है, लेमडा गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। आपको क्या पूछा गया, ब्रेक्स एंगल पूछा गया। तो सी है ब्रेक्स एंगल मतलब एन लेमडा इक्वल टू 2d sin थीटा, ये ठीक है। एन का वैल्यू क्या गिवन है, थर्ड पीक, एन का वैल्यू 3 है, तो एन का वैल्यू 3 गिवन है, एन का वैल्यू 3 गिवन है, एन का वैल्यू 3, लेमडा का वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम, तो इसको मैं 10 एंगस्ट्रॉम में रख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। 2 डी क्या होता है, डी होता है a/h² + k² + l² इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना गिवन है आपको, थीटा का वैल्यू पूछा है आपको, राइट। ए कितना गिवन है, 2 एंगस्ट्रॉम, ए कितना गिवन है, 2 एंगस्ट्रॉम। तो सी है, आप थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सबका वैल्यू जब h² + k² + l² पता हो,
अब आपको तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैसे पता होगा? आपको कुछ गिवन है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। थर्ड पीक बोल रहा है बीसीसी के लिए। किसके लिए? बीसीसी के लिए थर्ड पीक। अब बीसीसी के लिए थर्ड पीक किसके कौन से प्लेन के करेस्पॉन्डिंग मिलता है? अब अपने को पता है कि बीसीसी का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए आपको इवन नंबर वाले के लिए आपको पीक मिलते हैं। तो फर्स्ट पीक मिलेगा जिसके लिए, जिस प्लेन के लिए जो डी स्क्वायर का वैल्यू है वो 2 मिलेगी, सेकंड 4 6 ऐसे मिलता रहता है। तो फर्स्ट पीक इसके करेस्पॉन्डिंग मिलता है, सेकंड पीक इसके करेस्पॉन्डिंग, थर्ड पीक इसके करेस्पॉन्डिंग, थर्ड पीक 6 के करेस्पॉन्डिंग मिलता है। 6 क्या है यहाँ पे? 6 आपका डी स्क्वायर का वैल्यू है। डी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसका एक्चुअल में जो प्लेन है वो क्या होता है? जो डी स्क्वायर का वैल्यू 6 सेटिस्फाई करे वो प्लेन होता है। तो डी स्क्वायर का वैल्यू कौन सेटिस्फाई करता है? एक एच के एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पे एच के एल की वैल्यू होनी चाहिए आपको 2 1 1, यही होता है। 4 + 1 ये होगा। तो आपका एच के एल का वैल्यू ये है, तो एच के एल की वैल्यू ये पुट करो, साइन थीटा का वैल्यू। तो इस वे में क्वेश्चन पुट किया हो जाता है कि थर्ड पीक, फोर्थ पीक, ऐसा। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन होता है। लाइक ये बीसीसी के लिए हो गया। एफसीसी के लिए बात करते हैं। एफसीसी के लिए, फॉर एफसीसी 1 सेकेंड अपन एक काम करते हैं, ये वीडियो अभी टाइम कम है तो हम लोग एफसीसी और डायमंड क्यूबिक के लिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करता हूँ, जो कि छोटा सा वीडियो होगा। उसके अंदर हम लोग एफसीसी और डायमंड क्यूबिक उससे रिलेटेड बात करेंगे, राइट? ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू इंटेंसिटी को, और इंटेंसिटी में हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में बात कर ली थी, एक तो सिंपल क्यूबिक के लिए, एक बीसीसी के लिए। अभी हम लोग एफसीसी और डायमंड क्यूबिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो एफसीसी, एफसीसी में देखो, एफसीसी में अपने को पता है एन इफेक्टिव कितना होता है? एन इफेक्टिव इज 4। तो अपने को 4 एटम्स लेने पड़ेंगे। वो 4 एटम्स जो है वो हम लोग कहाँ पुट करते हैं? उनके कोऑर्डिनेट्स देखो, 4 एटम्स के कोऑर्डिनेट। एक तो होता है हम लोग 0 0 0 पे, एक जो होता है 1/2 1/2 0 पे, एक 1/2 0 1/2 पे, और एक होता है 0 1/2 1/2, राइट? ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं एफसीसी में। 4 पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। अब देखो इसके करेस्पॉन्डिंग एस कैलकुलेट करें। एस क्या होता है? समेशन होता है e² 2 पाई आयोटा, और ये क्या होता है? h xn k yn l zn, ये n में समेशन होता है। तो ये जो चारों पार्टिकल हैं इनकी पोजीशन वेक्टर्स पता अपने को, इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हैं। तो देखो ये रखेंगे तो e² 2 पाई आयोटा, पहले के लिए x y और z रखेंगे। पहले के लिए तो 0 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर दूसरे के लिए 2 पाई आयोटा h x y z, सेकंड के लिए ये रख दो, x का वैल्यू 1/2, ठीक है, k y का वैल्यू 1/2, l z का वैल्यू 0, ठीक है। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हो गया। सेकेंड पार्टिकल, 2 पार्टिकल के लिए हो गया। थर्ड पार्टिकल, थर्ड के लिए बात करते हैं e² 2 पाई आयोटा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका h का वैल्यू, h x का वैल्यू है 1/2 प्लस k इंटू 0 प्लस l इंटू 1/2, ठीक है, प्लस लास्ट वन e² 2 पाई आयोटा h इंटू 0 प्लस k इंटू 1/2 प्लस l इंटू 1/2, राइट? ये मिला अपने को। इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है, ये तो 1 e² 0 1 प्लस इसमें 2 आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e² 2 पाई आयोटा h प्लस k, फिर e² 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया था, e² पाई आयोटा, और इसमें आएगा h प्लस l प्लस e² पाई आयोटा, इसमें आएगा k प्लस, दिस इज द वैल्यू ऑफ s।
अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इफ एच के एल ऑल आर ईदर odd और इवन, ठीक है। अगर ये सारे अपने पास में क्या होंगे, या तो एच के एल सारे ओड है या सारे इवन है, तो अपने को ये जो एस होता है ये 2 मिलता है। अपने को एस क्या मिलता है, 2 मिलता है। एस क्या मिलेगा, 2, और एस 2 मिलेगा मतलब इंटेंसिटी जो है वो आपको मिलेगी 4f², बिकॉज इंटेंसिटी क्या होता है, एस इंटू एफ का मोड का स्क्वायर। तो ये एस का वैल्यू क्या मिलता है, 2, ठीक है। इफ एच के एल आर मिक्स्ड, मतलब कुछ इवन है कुछ ओड है, कुछ इवन है कुछ ओड है, तो आपका एस 0 मिलेगा और इंटेंसिटी क्या होगा, 0। मतलब वो वाले पीक्स डिसअपीयर रहेंगे, या वो वाले प्लेन से डाइफ्रेक्शन पैटर्न शो नहीं होगा जिनके करेस्पॉन्डिंग आपका एच के एल क्या होगा, मिक्स्ड होगा, ठीक है। एच के एल क्या होगा, मिक्स्ड होगा। अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड का क्या सेंस है यहाँ पे और सेम का क्या सेंस है। लाइक यहाँ पे देखो हमारे पास में ये कुछ पीक्स का पैटर्न था, ठीक है। अब कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा यहाँ पे आप डिसाइड करके बताना मुझे। सी हियर, ये 100 है, एच के एल की वैल्यू है 100, एच के एल की वैल्यू है 100। तो यहाँ पे ये ओड है ये इवन है, तो ये मिक्स्ड हो गया ना, मिक्स्ड हो गया तो मिक्स्ड का नहीं मिलेगा, तो ये डिसअपीयर होगा। ये दोनों, ये इवन ओड है ये इवन है, तो ये भी मिक्स्ड हो गया, ये नहीं मिलेगा। इसमें देखो सारे ओड है तो ये मिलेगा, ये होगा फर्स्ट पीक। फर्स्ट पीक इसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगा इन एफसीसी। इसमें देखो ये इवन ये भी इवन, तो इसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगा, ये सेकंड पीक होगा। ये ओड ये इवन ये नहीं मिलेगा, ये ओड इवन नहीं मिलेगा, ये इवन ये मिलेगा, राइट, ये भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से मिलते जाएंगे आपको। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो 3, 4, 8, 11 इस तरीके से मिलते जाएंगे। तो आपको ये मिलते जाएंगे। ये फर्स्ट पीक किसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगा, 3, 4, फिर 8, फिर 11। मैं आगे और बता देता हूँ क्या क्या मिलते हैं, आपकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट लिख देता हूँ। 12, 16, 19, 20, 12, 16, 19, 20 इनके करेस्पॉन्डिंग आपको पीक्स मिलेंगे। ये वैल्यूज किसके हैं, h² + k² + l² के वैल्यूज है। तो फर्स्ट पीक जो है, फर्स्ट पीक इसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगा आपको, सेकंड पीक इसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगा, थर्ड पीक इसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगा, इस तरीके से चलता जाएगा, राइट। मतलब आपको ये बोला जाए कि फर्स्ट पीक इन फर्स्ट पीक इन बीसीसी सॉरी एफसीसी कौन से, तो फर्स्ट पीक इन एफसीसी, तो उसके लिए आपको ये डायरेक्ट फर्स्ट पीक बोला गया। फर्स्ट पीक का मतलब हो गया एन का वैल्यू तो 1 हो गया। वो फर्स्ट पीक कहां से मिलेगा, कौन से प्लेन से मिलेगा? अगर प्लेन कैलकुलेट करना हो, मतलब एच के एल कैलकुलेट करना हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? फर्स्ट पीक मिलेगा आपको 3 के करेस्पॉन्डिंग, मतलब ये 3 किसका वैल्यू है, d² का वैल्यू है, ये है 3 d² का वैल्यू है। तो ये कब मिल सकता है आपको, 1, 1, 1 पुट करने पे मिलेगा। तो मतलब आपका जो प्लेन है वो कौन सा है, 1, 1, 1 प्लेन है। तो एच के एल का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट पीक इसके करेस्पॉन्डिंग, सेकंड पीक इसके करेस्पॉन्डिंग, थर्ड पीक इसके करेस्पॉन्डिंग, ऐसे मिलता जाएगा। गॉट इट द पॉइंट? ये हो गया किसके लिए, आपका एफसीसी के लिए। इतना ही इसमें XRD इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक मैं जो डायमंड क्यूबिक है, डायमंड क्यूबिक में एक डायरेक्ट लिख देता हूँ। डायमंड क्यूबिक में 3, 8, 11, 16, 19, 3, 8, 11। एक सेकेंड में डायमंड क्यूबिक के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायमंड क्यूबिक का इतना ज़्यादा रोल है नहीं आपके इसमें। डायमंड क्यूबिक का स्ट्रक्चर है तो उसमें पीक्स मिलते हैं 3, 8, 11, 19 इनके करेस्पॉन्डिंग मिलते जाते हैं। पहला पीक 3 के करेस्पॉन्डिंग, फिर सेकंड 8 के करेस्पॉन्डिंग, फिर 11 के करेस्पॉन्डिंग, फिर 19 के करेस्पॉन्डिंग, सॉरी 16 और 19। ये 16 है और
एक है 90। इनके करेस्पॉन्डिंग आपको पीक्स अवेलेबल रहेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे डायमंड क्यूबिक में। क्लियर है? ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई भैया, यहाँ तक की बातें आपका क्लियर है। ठीक है, तो मैं समराइज कर दूं क्या आपको? समराइज देख लीजिए। किसकी करेस्पॉन्डिंग मिलता रहेगा आपको? सिंपल क्यूबिक में तो सबसे मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन तो खैर किसी के लिए भी नहीं होता, 8, 9, 10 सबके लिए मिलेगा। ऑल पीक्स आर अवेलेबल, सारे प्लेन से डायफ्रेक्शन पैटर्न होगा। बीसीसी में सारे प्लेन से डायफ्रेक्शन नहीं होगा, सारे प्लेन से डायफ्रेक्शन नहीं होगा, उनसे होगा जिनके लिए H प्लस K प्लस L क्या होंगे? इवन होंगे। और वो मतलब यहाँ से ये 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला, 12 वाला, ये इवन वाले हैं, उन्हीं से होगा। ठीक है, एफसीसी में या तो सारे सेम वाले, ये तो सारे ओड वाले, या सारे इवन वाले, मिक्स्ड वालों से नहीं होगा। तो इसके लिए आ रहा अपने पास 3, 4, 8, 11, 12, 19, 20, इन सब से आपको मिलेगा एफसीसी में। डायमंड क्यूबिक में क्या मिल रहा है आपको? 3, 8, 11, 16, 19 ऐसा मिल रहा है। क्लियर है? इनसे आपको मिलेंगे फर्स्ट, सेकंड पीक, ऐसे इस तरीके से। तो आपको कहीं पे भी बोला जाए, सपोज बीसीसी में फोर्थ पीक, तो बीसीसी में फोर्थ पीक के करेस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेन होगा? बीसीसी में फोर्थ प्लेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ पीक 8 से मिलता है, तो कौन सा प्लेन होगा? 8 किसका वैल्यू गिवन है आपको? डी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है इसका। 8 में आप एच के एल का वैल्यू क्या पुट करोगे तो 8 मिलेगा, 2, 2, 2, तो आपका प्लेन कौन सा हो गया? 2, 2, 2, ये हो गया एच के एल। सपोज आपके पास में एफसीसी में सेकंड है, एफसीसी में सेकंड पीक, एफसीसी में सेकंड पीक 4 के करेस्पॉन्डिंग मिलता है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 4 है, तो इसमें मतलब आपका मिलेगा 2, 2, 0, ऐसा मिल सकता है। ऑप्शन में भी कुछ ऐसा भी हो सकता है, 2, 0, 2 ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है 0, 2, 2, ये भी हो सकता है किसी में नेगेटिव भी गिवन हो। फाइनल डी स्क्वायर का वैल्यू तो उतना ही आएगा, तो ऑप्शन इस तरीके से में भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये हो गया आपका XRD, राइट। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड आउट दी crystal parameter, find out the lambda if third peak for FCC appears at angle 40 degree if lattice constant is 2 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन गिवन है, एक बार आप पॉज करके इसको आप समझ सकते हो कि क्या है और कैसे करोगे, फिर मैं बताता हूं। देखिए, फाइंड आउट द लेम्डा इफ थर्ड पीक। अब ये पता है कि इस तरीके से पीक अपीयर करने का सीन चल रहा है, तो अपना डाइफ्रेक्शन का फॉर्मूला लगेगा, ये तो कुछ हो गया होगा। अब इसमें क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, उसके बारे में बात करते हैं। आपको पूछा क्या गया है, क्या क्या यू हैव टू फाइंड आउट द लेम्डा, एक्स रे डाइफ्रेक्शन में लेम्डा का वैल्यू गिवन पूछा गया है, तो यू हैव टू फाइंड आउट लेम्डा, मतलब बाकी की इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। तो देखो, आपको बोला गया है कि एफसीसी स्ट्रक्चर है अब, और ये कौन सा थर्ड पीक अपीयर्स एट एंगल 40 डिग्री, एन का वैल्यू है 33, थर्ड पीक अपीयर एट दिस एंगल। मैंने बोला था कि अगर इस तरीके से लैंग्वेज हो कि इट अपीयर्स दिस पर्टिकुलर एंगल, तो आपको वो 2 थीटा का वैल्यू गिवन है 40। अब अगर आपको डायरेक्ट बोला जाता है कि इसके करेस्पॉन्डिंग ब्रेक से एंगल या एंगल ऑफ ग्लांसिंग ये पर्टिकुलर है, तो वो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू होता, बट यहाँ पे बोला गया कि थर्ड पीक अपीयर्स एट दिस एंगल।
तो इसका मतलब वो 2 थीटा का वैल्यू है 40, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। थीटा का वैल्यू पता है, लेमडा कैलकुलेट करना है, इनका पता है डी का वैल्यू। तो डी क्या होता है a/√h² प्लस k² प्लस l²। ए का वैल्यू तो गिवन है, अब डी ये एच के एल, तो आपको ये पता करना है कि थर्ड पीक कौन से प्लेन से मिलता है, जिस प्लेन के एच के एल होगा उससे मिलेगा। थर्ड पीक एफसीसी की बात कर रहे हैं ना, एफसीसी में थर्ड पीक कहां पे मिलता है, कौन से प्लेन से मिलता है, तो एफसीसी, तो अपने को पता है कि एफसीसी में कौन से जो प्लेन्स होते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग पीक्स मिलते हैं। एफसीसी में उनके करेस्पॉन्डिंग मिलते हैं जिनके करेस्पॉन्डिंग या तो टोटल एच के एल जो होता है वो सारे एक ही टाइप के, या तो सारे ओड या सारे इवन। तो आपको भी मिलता है 3, 4, 8, 11, 12, 19, 20 ऐसा मिलता है। इनके करेस्पॉन्डिंग पीक्स मिलते हैं, फर्स्ट पीक इसके करेस्पॉन्डिंग, सेकंड पीक इसके करेस्पॉन्डिंग, थर्ड पीक इसके करेस्पॉन्डिंग, मतलब 8 के करेस्पॉन्डिंग थर्ड पीक मिलता है आपको एफसीसी में। कुछ बीसीसी गिवन होता है तो उसमें अलग के करेस्पॉन्डिंग मिलता है, तो इसमें एफसीसी के करेस्पॉन्डिंग मिलता है 8 के करेस्पॉन्डिंग मिल रहा है ना। इसका मतलब ये डी स्क्वायर का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है डी स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब h² प्लस k² प्लस l² का वैल्यू कितना है 8। इसका वैल्यू 8 होने के लिए HCl का वैल्यू क्या होना चाहिए आपको 2, 2, 2 तभी मिलेगा। इसका मतलब है HCl के वैल्यू गिवन है आपको 2, 2, 2, तो ये वैल्यूज गिवन है आपको ए का वैल्यू, तो ये इनडायरेक्टली गिवन होता है, आपको पता करना पड़ता है इसे। तो वो जो मैंने लिखे हैं ना ऊपर समराइज फॉर्म में, वो ये टर्म्स इसी तरीके से काम में आते हैं। तो h² प्लस k² प्लस l² इनके वैल्यूज आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ए का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू कितना गिवन है, जो भी गिवन है, ए का वैल्यू कितना गिवन है, लेटेस्ट कांस्टेंट इज 2 एंगस्ट्रॉम, तो ये 2 एंगस्ट्रॉम गिवन है, और ये कितना हो गया 8, तो √8 हो गया ये। तो डी का वैल्यू पुट कर देंगे, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, थीटा का वैल्यू है। ये इस वे में क्वेश्चन हो गया आपके, क्लियर है। ये आपका कंप्लीट XRD हो गया है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, चीजें कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलो ठीक है, ये आपका फिनिश हो गया है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई इसमें। चलो ठीक है भैया, ठीक है, ओके, थैंक यू। एक सेकेंड, कुछ और कर सकते हैं कि टाइम बचा है तो 1 सेकेंड। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और बता देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, फिर ये हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाएगा। सी हियर, एक पॉइंट और होता है, लीनियर डेंसिटी, और एक होता है प्लेनर डेंसिटी। प्लेनर डेंसिटी छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लीजिए इसको। लीनियर डेंसिटी और प्लेनर डेंसिटी, ये ऐसा होता है, सपोज आपके पास में ऐसा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक है, और आपको बोला जाए, क्या बोला जाए, आपको ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और आपको कुछ पूछा जाएगा, इसमें क्या पूछा जाएगा समझिएगा बात है। एक तो होता है प्लेनर डेंसिटी, एक लीनियर डेंसिटी। एक तो होता है प्लेनर डेंसिटी और एक क्या होता है लीनियर डेंसिटी। अब प्लेनर डेंसिटी और लीनियर डेंसिटी के ऊपर बात करते हैं हम लोग। चलो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ आपको उसके ऊपर बताने वाला हूँ, NaCl क्रिस्टल के बारे में और CaCl के बारे में, तो वहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें होगी, डिस्कस करेंगे तब। तो इसलिए पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर ये चीज़ें भी डिस्कस कर दूंगा ताकि वो कनेक्ट रहे, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ऑलमोस्ट 15 मिनट का लेक्चर होगा, जो इसका ये कंप्लीट और वो सारा जो बचा कुचा है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, राइट। ओके, थैंक यू।